जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर से संबंधित जितने भी राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं उनके बारे में। और हम लेके आए मोस्ट क्वेश्चन, यानी कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जितने से अच्छे क्वेश्चन, यानी कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोगों तक पहुंचे, ताकि अध्ययन करने में आपको ज़्यादा सिलेबस का सामना ना करना पड़े। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन लेके आए हैं। जेके कंप्यूटर गुरु के नाम से जो चैनल है उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली नई नई जो भी वीडियो डले वो आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए हम इसी तरीके से नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर के जो क्वेश्चन है वो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन चल रहा है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है। देखिए डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है। वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करते हैं। डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है, तो इसमें है डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। क्वेश्चन हम स्लो मोशन में देखेंगे, क्योंकि आप इनको साथ ही साथ में नोट भी करते रहें, ताकि आप लिख सकें और लिखने के बाद में आप नोट्स तैयार कर सकें, जिससे आप अध्ययन कर सकें, ताकि रिवीजन होता रहे आपका। तो क्वेश्चन लिख लेना, नोट कर लेना। डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं। यानी कि प्रोसेसिंग होने के बाद में जो डाटा बाहर निकलते हैं, या सीपीयू से जो डाटा प्रोसेसिंग हो जाते हैं और वो डाटा बाहर निकलते हैं, उनको आउटपुट कहा जाता है। क्वेश्चन को दोबारा से देखिए, प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं। प्रोसेस्ड डेटा को आउटपुट कहा जाता है। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आउटपुट क्या होते हैं, यानी कि इनपुट होने के बाद प्रोसेस्ड होने के बाद जो डाटा बाहर निकलते हैं वो सब क्या होते हैं, आउटपुट। उपकरण जोड़े जाते हैं, जैसे कि इनपुट है, प्रिंटर है, माउस है, प्रिंटर है, माउस का नाम आया, स्पीकर है, प्रोजेक्टर है। इस तरीके से सभी क्या होते हैं, आउटपुट यूनिट में जोड़े जाते हैं। तो क्वेश्चन दोबारा से देख लीजिए, प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं, आउटपुट। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू के एएलयू में होते हैं। सीपीयू के एएलयू में होते हैं, लिख लीजिए इसको, सीपीयू के एएलयू में होते हैं रजिस्टर। सीपीयू का पूरा नाम लिखना चाहें तो लिख लें, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं। देखिए प्रोसेसर के 3 भाग होते हैं, मुख्य 3 भाग होते हैं, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है, माइक्रोचिप कहा जाता है इसको। आंसर है इसका माइक्रोचिप। क्वेश्चन को दोबारा सुन लीजिए, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है माइक्रोचिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, चतुर्थ पीढ़ी का। जनरेशन के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था। और इसी तरीके से अगर दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछ ले कि वैक्यूम ट्यूब जो इस्तेमाल की गई थी किस जनरेशन के कंप्यूटरों में की गई थी, वैक्यूम ट्यूब प्रथम जनरेशन जो थी उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, चतुर्थ पीढ़ी का, यानी कि चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। 1822 में इसका आविष्कार किया गया था। और महिला की अगर बात करें, इसका साथ देने वाली महिला लेडी अगेस्टेटा। लिखना चाहे तो लिख लेना, चार्ल्स बेबेज कोष्टक में लिख लेना,
1822 में महिला लेडी अगेस्ट टेटर। क्वेश्चन दोबारा देख लें, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। नेक्स्ट देखते हैं, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आंसर लिख लेना इसका, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपेंशन कार्ड में इंसर्ट किए जाते हैं। एक्सपेंशन कार्ड में इंसर्ट किए जाते हैं स्लॉट। आंसर लिख लेना इसका, स्लॉट। क्वेश्चन को दोबारा देख लें, एक्सपेंशन कार्ड में इंसर्ट किए जाते हैं स्लॉट। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं सर्किट बोर्ड। आंसर इसका, सर्किट बोर्ड। नेक्स्ट देखते हैं, वह सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं उसे कहा जाता है। वह सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं उसे कहा जाता है मदरबोर्ड। उसको मदरबोर्ड कहा जाता है। वह सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं उसे कहा जाता है मदरबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? मिडी, MIDI। इसका आंसर है MIDI। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पास्कल है कंप्यूटर की एक भाषा। देखिए ये जो क्वेश्चन होता है, पास्कल है कंप्यूटर की एक भाषा होती है, कंप्यूटर की भाषा है, लैंग्वेज होती है। और अगर इसकी बात करें कैलकुलेटर के आविष्कार की, तो उसका नाम भी क्या था? पास्कल। तो इससे दो क्वेश्चन बन जाते हैं। आविष्कारक पास्कल किसका आविष्कारक है? कैलकुलेटर का आविष्कारक पास्कल है। और इससे लैंग्वेज से संबंधित आया है, वो है पास्कल है, कंप्यूटर की एक भाषा होती है। नोट कर ले इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्रामर हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन है? प्रोग्रामर में हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन है? फोर्ट्रॉन। लिख ले इसको, फोर्ट्रॉन। प्रोग्रामर हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन है? इसको नोट कर ले, फोर्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है। वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है, रिजर्व वर्ड। इसको भी नोट कर ले, रिजर्व वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा फोर्ट्रॉन। इसका भी आंसर फोर्ट्रॉन। नेक्स्ट है, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन कहलाता है। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन कहलाता है, उसको कहते हैं फ्लो चार्ट। इसको कहा जाता है फ्लो चार्ट। दोबारा से देख ले क्वेश्चन को, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन करना कहलाता है फ्लो चार्ट। आंसर इसका फ्लो चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोगी है? कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोगी है? आंसर इसका विज्ञान। विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी होती है। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है?
कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? व्यवसायिक कार्य हेतु उपयोगी है। आंसर में नोट कर लेने इसको, व्यवसायिक कार्य हेतु। नेक्स्ट है मशीन लैंग्वेज उपयोग करती है। मशीन लैंग्वेज प्रयोग करती है यानी कि न्यूमेरिक कोड, मशीन लैंग्वेज प्रयोग करती है। इसका आंसर है न्यूमेरिक कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीमीडिया वेब पेज, वेब ब्राउजर और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज होती है जावा। देखिए लैंग्वेज आती है कंप्यूटर के अंदर, जावा है, HTML है, C++ है, ये सभी क्या होती है कंप्यूटर की लैंग्वेज, और उनमें से मुख्य मानी जाती है जावा को। क्वेश्चन को दोबारा से देख लीजिए, मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज होती है। आंसर इसका जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है। इंटरनेट में प्रयुक्त लैंग्वेज है, इसका भी आंसर जावा। नोट कर ले साथ ही साथ। नेक्स्ट है यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप में प्रयोग में लाई जाती है। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से प्रयोग में लाई जाती है। आंसर इसका वेब सर्वर्स, वेब सर्वर्स में। नेक्स्ट है किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? ये प्रिंटर से संबंधित, और प्रिंटर क्या होते हैं? आउटपुट उपकरण होते हैं कंप्यूटर के, और प्रिंटर से संबंधित क्वेश्चन है किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होते हैं? डॉट मैट्रिक प्रिंट, डॉट कर लेना इसको, डॉट मैट्रिक प्रिंटर। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? डॉट मैट्रिक प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? निम्न स्तरीय भाषा है। यह भी एक लैंग्वेज होती है। कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? निम्न स्तरीय भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? सिस्टम। नोट कर ले इसको साथ ही साथ में, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? आंसर इसका सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? एप्लीकेशन। इसको भी नोट कर ले, कंप्यूटर पर जो भी कार्य करते हैं वो एप्लीकेशन के बगैर नहीं होते हैं। नेक्स्ट है स्प्रेडशीट में जिस पॉइंटर पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? सेल। स्प्रेडशीट में जिस पॉइंटर पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? सेल। इस क्वेश्चन से संबंधित हम बात करेंगे स्प्रेडशीट। देखिए एक्सेल का जो पेज होता है उसको स्प्रेडशीट भी बोलते हैं या इलेक्ट्रॉनिक शीट भी कहा जाता है, और उसमें जो बॉक्स दिया होता है उसको बोलते हैं सेल। और सेल किससे बनता है? रो व कॉलम के कटाव से जो बॉक्स तैयार होता है उसको क्या कहा जाता है? सेल। और सेलेक्ट सेल को एक्टिव सेल कहा जाता है, यानी कि एक्सेल में जो सेल को सेलेक्ट कर देते हैं उसको क्या कहा जाता है? एक्टिव सेल। तो इससे क्वेश्चन से संबंधित 2-3 पॉइंट और बन जाते हैं। स्प्रेडशीट या इलेक्ट्रॉनिक शीट किससे संबंधित है? MS एक्सेल से संबंधित है। सेल का निर्माण कैसे होता है? रो व कॉलम के कटाव से जो बॉक्स तैयार होता है उसको सेल कहते हैं। उसके बाद में एक्टिव सेल का मतलब क्या होता है? यानी कि सेलेक्ट की गई सेल एक्टिव सेल कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? पॉइंटिंग डिवाइस। आंसर इसका पॉइंटिंग डिवाइस। ये भी एक इनपुट उपकरण होता है। ट्रैक बॉल भी क्या होता है? एक इनपुट उपकरण होता है। नेक्स्ट देखते हैं,
यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता रहता है तो संभावना है कि, यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता रहता है तो संभावना है कि, आंसर में लिखना ना, इसमें वायरस है। रिबूट का मतलब होता है बार बार चलना, कंप्यूटर बार बार रिस्टार्ट हो रहा है आपका, तो इसमें क्या है, वायरस है। बूट मैंने बताया था पिछली वीडियो में, बूट का मतलब होता है कंप्यूटर को चलाना। कंप्यूटर को चलाना क्या कहलाता है, बूट करना कहलाता है। और ये दो तरीके के बताए थे मैंने, वार्म बूट और कोल्ड बूट। कोल्ड बूट का मतलब होता है बंद कंप्यूटर को चलाना, और वार्म बूट का मतलब होता है चले हुए कंप्यूटर को बंद करना, वो उसे दोबारा चलाना, अर्थात रिस्टार्ट करना, वो कहलाता है वार्म बूट। तो बूट से संबंधित है, यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता रहता है तो संभावना है कि उसमें वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कमांडो की वे सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं, कमांडो की वे सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती है उसको मेनू कहा जाता है, यानी कि एक जो लिस्ट ओपन होती है। हम बात करें नोटपैड के बारे में, और नोटपैड में जब फाइल ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं तो फाइल से संबंधित जितने भी ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं, न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, पेस्ट, सेटअप, एग्जिट, वे सभी किस में ऐड होते हैं, एक मेनू के अंदर होते हैं। तो इसके मेनू के बारे में पूछना चाह रहा है, कमांडो की वे सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं उसको कहते हैं मेनू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहां भेजी जाती हैं? हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहां भेजी जाती हैं? रिसाइकिल बिन, नोट कर लेना, रिसाइकिल बिन। देखिए इसके बारे में हम बात करना चाहेंगे। कोई भी अपने कंप्यूटर से कोई फाइल है, फोल्डर है, पिक्चर है, वीडियो है, यानी ऐसा डाटा जो डिलीट हो गया है, वो रिसाइकिल बिन एक ऑप्शन आता है, आइकन के रूप में आपको डेस्कटॉप पर मिलेगा, वहां से आप उसको रिस्टोर कर सकते हैं। रिस्टोर का मतलब वापस उसको हार्ड डिस्क में ला सकते हैं। लेकिन जो फाइल जहां से डिलीट हुई है, डेस्कटॉप से डिलीट हुई है तो डेस्कटॉप पर आकर रिस्टोर होगी, डी ड्राइव में डिलीट हुई है तो डी ड्राइव में वापस जाकर स्टोर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईडीपी क्या है? यानी कि पूरा नाम पूछना चाह रहा है, ईडीपी क्या है? इसका पूरा नाम लिख लेना, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। नोट कर लेना इसको, ईडीपी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर माना जाता है, क्योंकि इसकी भंडारण क्षमता बहुत ज्यादा होती है, वह कार्य स्पीड भी ज्यादा होती है, और इन कंप्यूटरों का यूज वैज्ञानिक बड़े खोज में इसका यूज किया जाता है इन कंप्यूटरों का। नेक्स्ट देखते हैं, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? माइक्रो प्रोसेसर कौन सी पीढ़ी में लगाया गया था? चतुर्थ पीढ़ी के अंदर माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था। उसके बाद हम बात करते हैं, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी संख्या होती है? ये 12 संख्याएं होती हैं, और कीबोर्ड के ये टॉप में स्थित होती हैं। इनका यूज शॉर्टकट की के रूप में किया जाता है। फंक्शन की का यूज होता है शॉर्टकट की के रूप में कार्य करना, जो F1 से लेकर F12 तक पाई जाती है, और कीबोर्ड के टॉप में स्थित होती है ये फंक्शन की। नेक्स्ट आता है, कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को कहते हैं? कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को कहते हैं, यानी कि बार कोड कहा जाता है उनको। ये भी नोट कर लेना, बार कोड कहा जाता है। देखिए दोस्तों, अधिकतर लोग इस बार कोड के बारे में नहीं जानते हैं, और बार कोड कोई भी जब सामान आप खरीदते हैं मार्केट से, अधिकतर पर वो वैल्यू के रूप में कार्य करता है। यानी कि जो ये बुक दी हुई है टाइपिंग की, इसमें जो ये लाइनें दिखाई दे रही हैं आपको, इन लाइनों को बार कोड कहा जाता है। मार्केट से साबुन, शैम्पू जो भी आप परचेज करते हैं उनमें ये दिखाई देते हैं, और इनको पढ़ने वाली मशीन को बार कोड रीडर कहा जाता है, और बार कोड रीडर भी एक इनपुट उपकरण होता है।
तो क्वेश्चन है कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को कहते हैं बार कोड, और बार कोड को पढ़ने वाली मशीन को कहते हैं बार कोड रीडर मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रिंटर द्वारा स्ट्रोक से अक्षर प्रिंट होता है? किस प्रिंटर द्वारा स्ट्रोक से अक्षर प्रिंट होता है? डॉट मैट्रिक प्रिंटर। किस प्रिंटर द्वारा स्ट्रोक से अक्षर प्रिंट होता है? डॉट मैट्रिक प्रिंटर। ये प्रिंटर से संबंधित है और प्रिंटर अपना आउटपुट उपकरण होता है, कंप्यूटर में आउटपुट उपकरण माना जाता है डॉट मैट्रिक प्रिंटर। इसका आंसर है डॉट मैट्रिक प्रिंटर। दोस्तों वीडियो को जरूर लगातार देखते रहें ताकि आप तक ये क्वेश्चन है जो मोस्ट तैयार किए गए हैं वो आप देख सकें, नोट कर सकें। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? प्राइमरी। आंसर लिख लेना इसका, प्राइमरी। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? प्राइमरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? फ्लैश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? क्वेश्चन है, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? फॉर्मेटिंग। आंसर लिख लेना इसको, फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम वोलाटाइल मेमोरी क्या है? रैम वोलाटाइल मेमोरी क्या है? डाटा रिटेन करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की जरूरत होती है। लिख लेना इसके सामने नोट्स के रूप में, डाटा रिटेन करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्रामों का सेट जो निर्माण के समय कंप्यूटर के रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल होता है। रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम के बारे में बात कर रहा है, ROM, रीड ओनली मेमोरी पूरा नाम होता है इसका रोम का। और क्वेश्चन दोबारा से देख लीजिए, प्रोग्रामों का सेट जो निर्माण के समय कंप्यूटर के रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल होता है, फर्मवेयर। आंसर लिख लेना, फर्मवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेट प्रयोग के समझता है। भाषा जिसे कंप्यूटर बिना प्रयोग के ट्रांसलेट प्रोग्राम के समझता है कहलाती है मशीनी भाषा। मशीनी भाषा। क्वेश्चन दोबारा समझ ले, भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है कहलाती है मशीनी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट टेराबाइट। देखिए राजस्थान पुलिस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इतने डीपली नहीं होते हैं, तो हम पहले अब इनकी चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद में MS वर्ड से संबंधित जितने क्वेश्चन बनेंगे, एक्सेल से संबंधित जितने क्वेश्चन बनेंगे, पावर पॉइंट से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे, या फिर टॉपिक लेंगे इंटरनेट से संबंधित जो क्वेश्चन बनेंगे वो मोस्ट क्वेश्चन है उनको देखेंगे, क्योंकि इतने डीपली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा होता है? टेराबाइट, जिसको TB बोलते हैं। नेक्स्ट है, 8 लगातार बिटों की सीरीज को क्या कहा जाता है? 8 लगातार बिटों की सीरीज को क्या कहा जाता है? बाइट। लिख लेना, बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे वैक्यूम ट्यूब, और वैक्यूम ट्यूब की वजह से ही प्रथम पीढ़ी की जो जनरेशन आई थी उस जनरेशन के कंप्यूटरों के अंदर वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था, और इसी वजह से कंप्यूटरों का साइज क्या होता था? बहुत ज्यादा बड़ा होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः
नष्ट करते हैं, यानी प्रोग्रामों को नष्ट कर देते हैं। जैसे किसी भी कंप्यूटर में वायरस आ जाए तो वो प्रोग्राम जो भी आपने इंस्टॉल किए हुए हैं उनको नष्ट कर देता है, यानी कि वो ओपन होने में प्रॉब्लम करने लग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल क्या है? गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन होता है, नोट कर लें, गूगल एक सर्च इंजन होता है और गूगल के साथ में याहू, बिंग और ये भी एक क्या होते हैं? सर्च इंजन होते हैं। तो 3 ऑप्शन दे दें, इनमें से कोई भी एक सर्च इंजन नहीं है, गूगल है, याहू है या फिर बिंग दे दें और एक अदर ऑप्शन दे दें। तो ये तीनों क्या होते हैं? गूगल, याहू, बिंग एक सर्च इंजन के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? द्विआधारी अंक पद्धति। आंसर लिख ले इसका, द्विआधारी अंक पद्धति के रूप में। नेक्स्ट है, अर्नेट क्या है? नेक्स्ट, अर्नेट क्या है? आंसर लिख लेना, एक कंप्यूटर नेटवर्क। अर्नेट क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है? शॉर्टकट क्या है? नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस में एन, कंट्रोल के साथ में जब एन प्रेस करते हैं तो न्यू का ऑप्शन आता है, यानी कि नया पेज नया डॉक्यूमेंट लेना। और ये स्लाइड की जो बात कराई है, MS पावर पॉइंट में जो पेज होता है दिखाई देता है उसको स्लाइड कहते हैं। एक्सेल में जो पेज दिखाई देता है उसको सीट कहते हैं और MS वर्ड में जो पेज दिखाई देता है उसको पेज कहा जाता है। तो नई स्लाइड का मतलब यहाँ क्या है? नया पेज लेना। किसमें? MS पावर पॉइंट के अंदर जब आप प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं तो स्लाइड के माध्यम से ही प्रेजेंटेशन तैयार होती है और उस पेज को स्लाइड कहा जाता है। तो नई स्लाइड लेने के लिए कंट्रोल प्लस में एन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को कहते हैं डाटाबेस। आंसर लिख लेना इसका, डाटाबेस। क्वेश्चन दोबारा देख लो, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को कहते हैं, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को कहते हैं डाटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, XLSX एक्सटेंशन का प्रयोग किस तरह की फाइलों के लिए किया जाता है? XLSX एक्सटेंशन का प्रयोग किस तरह की फाइलों के लिए किया जाता है? एक्सेल। देखिए एक्सटेंशन नेम अलग अलग होते हैं। नोटपैड का मैंने बताया था .txt होता है। एक्सेल की फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है XLSX, ठीक है। उसी तरीके से पावर पॉइंट की फाइलों का एक्सटेंशन नेम होता है .pptx। उसी तरीके से MS वर्ड में जो फाइल होती है वो डॉक्यूमेंट कहा जाता है, उसको कहा जाता है DOC। एक्सटेंशन नेम वर्ड का होता है DOC। नेक्स्ट देखते हैं, ओपन, प्रिंटर और सेव सभी बटन स्थित होते हैं। ओपन, प्रिंट और सेव सभी बटन स्थित होते हैं स्टैंडर्ड टूल बार में, स्टैंडर्ड टूल बार पर। नोट कर ले इसको, स्टैंडर्ड टूल बार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट में जिस पॉइंटर पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे कहते हैं। दोबारा क्वेश्चन देख लें, स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे कहते हैं सेल। उसको क्या कहा जाता है? सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? आंसर लिख लेना DOC। अभी मैंने बताया था आपको। देखिए एक्सटेंशन नेम से संबंधित भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो मैं फिर बता रहा हूं आपको कि MS वर्ड से संबंधित जो भी एक्सटेंशन नेम होता है उसको बोलते हैं .DOC। क्या बोलते हैं उसको? .DOC बोला जाता है। एक्सेल में जो फाइल आ जाए उसको XLSX कहा जाता है। पावर पॉइंट की अगर बात करें एक्सटेंशन नेम की तो पावर पॉइंट में .pptx होता है। उसी तरीके से नोटपैड की बात करें तो नोटपैड में होता है .txt। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टास्क बार स्थित होती है, टास्क बार स्थित होती है स्क्रीन के बॉटम पर। टास्क बार स्थित होती है
स्क्रीन के बॉटम पर, स्क्रीन की बजाय आप डेस्कटॉप समझ सकते हैं, डेस्कटॉप के बॉटम में यानी कि नीचे वाले हिस्से में जो पट्टी दिखाई देती है उसको टास्क बार, स्क्रीन के बॉटम में होती है जिसको टास्क बार कहते हैं। उस टास्क बार पर एक कोने में स्टार्ट बटन होता है, दूसरे कोने में डेट वेट टाइम दिखाई देते हैं और इन बार से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। टाइटल बार कहाँ होती है, मेनू बार कहाँ होती है, रूलर बार कहाँ होती है, स्क्रॉल बार कहाँ होती है, स्टेटस बार कहाँ होती है। तो बार से संबंधित जो भी क्वेश्चन है जब हम MS वर्ड पढ़ेंगे तो ये टॉपिक वहां पर आपके क्लियर करवा दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के स्क्रीन पर बिलिंक करने वाले प्रतीक को कहते हैं। कंप्यूटर के स्क्रीन पर बिलिंक करने वाले प्रतीक को कहते हैं, इसको कर्सर कहा जाता है। देखिए कर्सर किसको बोलते हैं, यानी कि MS वर्ड का आपने पेज ओपन कर लिया और ओपन किए गए पेज में एक लाइन लूपिंग कर दी है, वो संकेत देती है कि जो भी आप डाटा टाइप करेंगे वो वहीं से स्टार्ट होता है जहां पर कर्सर होता है और वो उसको क्या कहते हैं, कर्सर कहा जाता है उसको। तो क्वेश्चन दोबारा देखिए, कंप्यूटर के स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कहते हैं, उसको कर्सर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, URL क्या होता है। URL क्या होता है, यानी कि इसको समझ सकते हैं www पर डॉक्यूमेंट या पेज का एड्रेस, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट या पेज का एड्रेस। और URL का पूरा नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहा जाता है इसको। URL का पूरा नाम भी लिख लेना, बॉक्स लगा के लिख लेना उसमें, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL क्या होते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट या पेज का एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइलों को ट्रांसफर करने और संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए किस यूटिलिटी का प्रयोग होता है। फाइलों को ट्रांसफर करने और संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए किस यूटिलिटी का प्रयोग होता है, इसमें लिख लेना ईमेल, जिसको इलेक्ट्रॉनिक संदेश भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा संस्थान सामान्यतः अपने डोमेन नाम में किसका प्रयोग होता है। शिक्षा संस्थान सामान्यतः अपने डोमेन नाम में विकसित किसका प्रयोग करता है, .edu, इसमें लिख लेना .edu। देखिए जो डोमेन नेम होते हैं किसी भी वेबसाइट के लास्ट में आपने देखा होगा .com है, .edu है, .gov है, .in है, .com है, ये सभी एक डोमेन नेम होते हैं जिससे पता लगता है कि किससे संबंधित वेबसाइट है। जैसे किसी भी एजुकेशन से संबंधित है तो edu लगा मिलेगा, .com लिखा हुआ है तो यानी कि वो एक वेबसाइट है, या फिर .org आ जाए तो एक संगठन के रूप में वो कार्य करती है, .net आ जाए, कई वेबसाइटों में .net आता है, यानी कि ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जितनी भी कंपनियां होती हैं जैसे एयरटेल है, BSNL है, वोडाफोन है, ये सभी क्या करती है .net यूज लेती है, .net यूज में लेती है, तो वे सभी किससे संबंधित आ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को देख लेना, शिक्षा संस्था सामान्यतः अपने डोमेन नाम में विकसित किसका प्रयोग करता है, .edu का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कॉमर्स क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कॉमर्स क्या है। इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय व विक्रय करना। नोट करते रहे साथ साथ, ई कॉमर्स क्या है, इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय विक्रय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेट से संबंधित FTP, इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का मतलब है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कोई भी वेबसाइट जब आप यूज करते हैं और एड्रेस बार में इसका लगाने के बाद में, आईडी यूज करने के बाद में जब आप देखते हैं उस वेबसाइट के एड्रेस बार में सबसे पहले जो लगता है HTTP आपको लगा हुआ मिलता है, उसका मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी एक सुरक्षा के रूप में कार्य करता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई। भारत में इंटरनेट की शुरुआत
15 अगस्त 1995 में हुई थी। उसका नाम उस समय था VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड। उसके बाद में जब पूर्ण रूप से भारत ने उपयोग इसका इंटरनेट का उपभोक्ता देश बन गया, उसके बाद इसको BSNL कर दिया गया। अब इसका फिलहाल नाम है भारत संचार निगम लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई है? भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई है? सिक्किम। आंसर लिख लेना, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OCR का पूर्ण रूप क्या है? OCR का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इसी से संबंधित वर्ड होता है OMR भी होता है, जिसका नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर मशीन, यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर। जो भी हम जब OMR पर पेपर देकर आते हैं और उसकी जांच ऑप्टिकल मार्क रीडर मशीन द्वारा की जाती है, तो इसी तरीके से उसका नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। और OCR यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट ऑप्शन। इतने क्वेश्चन थे और इसी तरीके से आप JK कंप्यूटर गुरु के नाम से जो चैनल है इसको लाइक शेयर जरूर करें, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो हैं कंपटीशन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं आप तक पहुंचते रहें और आप इसका अच्छी तरीके से लाभ ले सकें। क्योंकि जो वही क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं ज़्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं है ये, और राजस्थान पुलिस में एक नॉर्मली रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, और इसी तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे कंप्यूटर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है, और धीरे धीरे सारे पार्ट है आपके क्लियर करवा दिए जाएंगे, चाहे वो नेट से संबंधित हो, चाहे एक्सेल से संबंधित हो, चाहे वर्ड पैड से संबंधित हो, चाहे वो MS एक्सेल से संबंधित हो, वो सभी क्वेश्चन आपके तैयार करवा दिए जाएंगे। चैनल को लाइक व शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।